बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो रिगार्डिंग दीज कंपोनेंट्स है। अगर आप इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को देखें तो इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको जो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं वो टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही है, आपको चेक बॉक्स नज़र आ रहा है, आपको एक बटन नज़र आ रहा है और ये आपके पास अगेन टेक्स्ट फील्ड और लेबल्स के हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हम बात करेंगे आज रिवाइज करेंगे थोड़ा सा कुछ कंपोनेंट्स को, तो उसमें हम यहाँ पर एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को जब डिज़ाइन करेंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग भी रिवाइज होगी और साथ में जब हम डिज़ाइनिंग में इन लेबल्स को, इन टेक्स्ट फील्ड्स को और इन चेक बॉक्सेस को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो कंपोनेंट्स भी हमारे रिवाइज होंगे, उनके ऊपर किस तरीके से ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हम जो लेआउट की बात करेंगे लेआउट मैनेजर की, तो लेआउट मैनेजर की चीज़ें भी दोबारा से रिवाइज होंगी। और इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को जब डिज़ाइन किया जाएगा तो डिज़ाइनिंग में डेफिनेटली जब ये कंपोनेंट्स आएंगे तो इन कंपोनेंट्स को किस तरीके से कोड में यूज़ किया जाता है, ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स भी आज के लेक्चर में रिवाइज होंगे। तो हम अगर इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के सामने आपके पास क्वालिटी पॉइंट्स हैं, क्वालिटी पॉइंट्स के नीचे आपके पास ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके अगेंस्ट चेक बॉक्स है। जिस चेक बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उससे रेलिवेंट जो टेक्स्ट फील्ड होगी वो इनेबल हो जाएगी, यानी अब ये इनेबल होगी, अब इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ। बट अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये डिसेबल हो जाएगी। इस तरीके से किसी भी चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना और दोबारा क्लिक करना, अगर वो क्लिक करने से चेक बॉक्स चेक होगा तो डेफिनेटली उसके सामने जो टेक्स्ट फील्ड होगी वो इनेबल हो जाएगी और चेक बॉक्स के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो उसके सामने जो टेक्स्ट फील्ड होगी उसकी डीसेलेक्ट होने के ऊपर वो डिसेबल हो जाएगी। तो डेफिनेटली जब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होंगी, वैल्यूज़ में मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पर मेरे पास जो क्वालिटी पॉइंट्स है वो 4 हैं, वीपी में जो मेरे क्वालिटी पॉइंट्स हैं वो 8 हैं। कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज के ऊपर या फाइंड टोटल एंड एवरेज के बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे टोटल क्वालिटी पॉइंट्स भी नज़र आएंगे और एवरेज क्वालिटी पॉइंट्स भी नज़र आएंगे। तो टोटल कैसे फाइंड आउट हुए, 4 + 8 जो है वो 12 हो गए, टोटल ये आ गया आपके पास वैल्यू। और आपके पास डेफिनेटली 2 सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ थी तो उसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास ये 6 वैल्यू आ गई। मैं कहता हूँ मेरे पास TBW भी है, TBW में मेरे पास 7 है तो ये आपके पास हो जाएंगे टोटल 19 डिवाइडेड बाई 3, आपके पास 6.3335 वैल्यूज़ आ गई। तो इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हमने डिज़ाइन करना है और साथ में इसके क्लिक की इवेंट को भी हैंडल करना है। तो अगर हम इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की डिज़ाइनिंग के हवाले से बात करते हैं तो कुछ इंपोर्ट्स डेफिनेटली हमें रिक्वायर्ड होती हैं, वो इंपोर्ट हम लोगों ने कर ली हैं। सबसे पहला जो हमारा पर्पस होता है वो क्लास बनाना, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास भी बना ली है और क्लास को साथ में हम लोगों ने एक्सटेंड भी करवा लिया है फ्रेम से। उसके बाद हमारे पास कुछ चेक बॉक्सेस थे, तो चेक बॉक्स MPL के अगेंस्ट हमने CH की BX MPL बना लिया। इस तरीके से वेब इंजीनियरिंग, इस तरीके से TBW, इस तरीके से हमारे पास कोल और इस तरीके से हमारे पास VP या विजुअल प्रोग्रामिंग। उस तरीके से हमारे पास कुछ लेबल थे जिसमें टोटल आ रहा था, आपके पास एक लेबल था जिसमें आपके पास एवरेज क्वालिटी पॉइंट्स नज़र आ रहे थे। उसके बाद हमारे पास एक लेबल था सब्जेक्ट का, उसके बाद हमारे पास लेबल था LBL क्वालिटी पॉइंट्स के हवाले से जो टॉप के ऊपर आपके पास सब्जेक्ट के सामने लिखा हुआ था। इस तरीके से आपके पास TXT MPL जिसमें MPL की वैल्यूज़ आएंगी, TXT WA जिसमें वेब इंजीनियरिंग की वैल्यूज़ आएंगी, उस तरीके से TXT TBW जिसमें TBW की वैल्यूज़ आएंगी और इस तरीके से TXT कोल जिसमें कोल की वैल्यूज़ आएंगी, इस तरीके से TXT VP और TXT टोटल और TXT एवरेज। हर रेलिवेंट जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड थी उस टेक्स्ट फील्ड को हमने यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर कर लिया उसका रेफरेंस वेरिएबल। उसके बाद डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर एक बटन है, तो बटन आपके पास फाइंड टोटल एंड एवरेज का बटन है, तो ये बटन भी हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद डेफिनेटली फिर हम क्या करते हैं, आपके पास एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ताकि हम सारी की सारी चीज़ों को इनिशलाइज़ कर सकें। तो अगर कंस्ट्रक्टर के हवाले से हम बात करते हैं तो हमने कंस्ट्रक्टर में एक चेक बॉक्स को इनिशलाइज़ कर लिया, TBW के चेक बॉक्स को इनिशलाइज़ कर लिया, उसके बाद कोल के चेक बॉक्स को इनिशलाइज़ कर लिया, VP के चेक बॉक्स को इनिशलाइज़ कर लिया और WA के चेक बॉक्स को हमने यहाँ पे इनिशलाइज़ कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे जो है वो अनचेक्ड होंगे, दैट्स वाई यहाँ पर हमने किसी के साथ भी कॉमा लगाकर जो बूलियन वैल्यू है उसको पास नहीं किया हुआ। उसके बाद के अगर कोड को हम देखें तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें जो है वो बेहतर से नज़र आएँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो टेक्स्ट फील्ड को इनिशलाइज़ किया, तो टेक्स्ट फील्ड में डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने जो विड्थ दिया डेट इज़ 15, साथ में उस टेक्स्ट फील्ड्स को जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो एडिटेबल फॉल्स होना चाहिए तो उसको हमने एडिटेबल फॉल्स किया है। इस तरीके से हम लोगों ने TBW का टेक्स्ट फील्ड बनाई, टेक्स्ट फील्ड बनाने के बाद उसको हमने एडिटेबल फॉल्स की। इस तरीके से कोल वाली टेक्स्ट फील्ड हमने बनाई और कोल वाली टेक्स्ट फील्ड को हम लोगों ने एडिटेबल जो है वो फॉल्स की। इस तरीके से VP की टेक्स्ट फील्ड बनाई और VP की टेक्स्ट फील्ड को हम लोगों ने भी एडिटेबल फॉल्स कर दी। इस तरीके से वेब इंजीनियरिंग की टेक्स्ट फील्ड बनाई तो वेब इंजीनियरिंग की टेक्स्ट फील्ड को भी हम लोगों ने एडिटेबल फॉल्स कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने टोटल की टेक्स्ट फील्ड बनाई और टोटल की टेक्स्ट फील्ड जो है वो भी एडिटेबल फॉल्स होनी चाहिए तो उसको भी हमने एडिटेबल फॉल्स किया। उसके बाद एवरेज की हमारे पास टेक्स्ट फील्ड बनी और एवरेज की टेक्स्ट फील्ड को हम लोगों ने जो है वो एडिटेबल फॉल्स कर
कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बटन की इनिशलाइजेशन होगी। उसके बाद हमारे पास एवरेज क्वालिटी पॉइंट्स और टोटल क्वालिटी पॉइंट्स का जो लेबल था उसको भी हमने इनिशलाइज़ कर लिया। उसके बाद हमारे पास अगर आप देखें तो ये सब्जेक्ट का लेबल हम लोगों ने इनिशलाइज़ किया हुआ, और जो हमारे पास टोटल जो क्वालिटी पॉइंट्स का लेबल था जो टॉप के ऊपर बिल्कुल आपको नज़र आ रहा था, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो इनिशलाइज़ कर लिया है। उसके बाद के कोड को अगर हम देखते हैं तो मज़ीद हम ज़रा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली कंटेनर गेट किया है, क्योंकि हम जे फ्रेम में काम कर रहे हैं। जे फ्रेम आपको स्विंग से मिला है, तो स्विंग में डेफिनेटली आपको कंटेनर गेट करना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसको हम ग्रिड बैग लेआउट के थ्रू बना रहे हैं, तो हमने ग्रिड बैग लेआउट बनाया और उसको लेआउट के तौर पर जो है वो सेट कर लिया। हम लोगों ने बात की थी जब भी ग्रिड बैग लेआउट यूज़ होगा तो उसके साथ कॉन्स्टेंट्स लाजमी तौर पर यूज़ होंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको रेफ़र कर रहा है जीबीसी में हम लोगों ने एक फिल वेरिएबल को सेट किया। उसके बाद इंसेट्स की हमने बात की थी कि दैट इज़ द मार्जिन बिटवीन द कंपोनेंट्स, यानी एक्सटर्नल पैडिंग इसको हम कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये फिल का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो सेल है, जो एक कॉलम है, उसका अगर आपके पास साइज़ कंपोनेंट की निस्बत ज़्यादा है तो आपके पास कंपोनेंट उसको फिल कर ले, फिल बोथ डायरेक्शन में करे। ये बोथ का मतलब होता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल। डेफिनेटली फर्स्ट जो आपका कंपोनेंट होगा वो आपके पास कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 0। हम लोगों ने बात की थी एक्स कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, वाई रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पास वो सब्जेक्ट का लेबल आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसी रो में नेक्स्ट कॉलम के ऊपर हमारे पास जो है वो क्वालिटी पॉइंट्स का लेबल नज़र आना चाहिए। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर फोकस करनी है कि जब आप ग्रिड बैग लेआउट यूज़ करें तो ग्रिड बैग कांस्टेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा, जो रेफरेंस वेरिएबल होगा, वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर ऐड करते हुए पास करना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास रो थी, उस रो के ऊपर हमारे पास चेक बॉक्स था, वो आपके पास 0 कॉलम के ऊपर था, रो नंबर 1 के ऊपर। उसी के सामने आपके पास जो है वो उसकी रेलिवेंट जो है वो टेक्स्ट फील्ड नज़र आनी चाहिए। तो आपके पास कॉलम नंबर 1 हो गया और रो नंबर 1 है, तो इट मीन्स ये दोनों जो वैल्यू हैं ये आपको सेम रो के ऊपर जो है वो नज़र आएंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मज़ीद हम स्क्रॉल अप कर लेते हैं इसको। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट चेक बॉक्स आ रहा है। चेक बॉक्स आपके पास एम पी एल का सेकंड रो के ऊपर, और आपके पास TXT MPL भी सेकंड रो के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो आपके पास कॉलम नंबर में डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आपके पास रो नंबर 3 के ऊपर आपके पास चेक बॉक्स किस चीज़ का, TBW का। उसी रो में आपके पास थर्ड रो में आपके पास जो है वो TXT नज़र आ रही है TBW की, बट सिर्फ और सिर्फ चेंज जो है आपके पास यहाँ पे X में चेंज हो रहा है, यानी कॉलम नंबर आपके पास जो है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके पास रो नंबर 4 के ऊपर आपके पास VP की चेक बॉक्स, और उसी रो नंबर 4 के ऊपर आपके पास VP की टेक्स्ट फील्ड। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास X में आ रहा है। X को हम कहते हैं दैट इज़ कॉलम। तो आपके पास 0 कॉलम के ऊपर आपके चेक बॉक्सेस आ रहे हैं और 1 कॉलम के ऊपर आपकी टेक्स्ट फील्ड्स को जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मज़ीद कोड को हम ज़रा मज़ीद स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रो नंबर 5 के ऊपर आपके पास कॉलम नंबर 0 के ऊपर आपके पास वेब इंजीनियरिंग की चेक बॉक्स। उसी रो में रो नंबर 5 और कॉलम नंबर आपका डिफरेंस हो रहा है, कॉलम नंबर 1 में आपके पास उसकी टेक्स्ट फील्ड। अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास बटन था, बटन को अगर हम व्यू कर लें, यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा से एक दफ़ा रन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि जो बटन है, बटन हमारे पास एक्चुअली 2 की इक्वल उसने स्पेस ली हुई है। यानी आपके पास ये एक कॉलम ये आ रहा है और एक कॉलम ये, यानी एक आपके पास चेक बॉक्स वाला कॉलम ले रहा है और एक आपके पास ये टेक्स्ट फील्ड वाला कॉलम ले रहा है। तो ये एक्चुअली 2 की इसकी विड्थ इक्वल है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने ये जो विड्थ इसको असाइन की है, विड्थ आपके पास यहाँ पर जो है वो इसकी 2 आ रही है। उसी के अगेंस्ट आपके पास ये रो नंबर 0 के ऊपर, कॉलम नंबर 0 के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। रो नंबर आपके पास 6, तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 क्यों, क्योंकि आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 के केस में ये 6 आएगी। तो हमने बटन को ऐड कर दिया। बटन के बाद अगर हम इस पर्टिकुलर की बात करते हैं, ये जो आपके पास लेबल है, ये लेबल अगर हम देखें तो इस लेबल की विड्थ जो है वो 1 है, क्यों, इस केस ने एक सेल ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो एक सेल के लिए दोबारा विड्थ की वैल्यू हमने 1 कर ली, आपके पास 0 पे नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास 0 के ऊपर। रो नंबर कौन सी है इसकी, 7। अगर हम काउंट करें 1 से तो ये 8 बनेगी, बट चूँकि 0 से स्टार्ट होती है तो 0 के केस में यहाँ पर आपके पास ये 7 बनेगा। ये आपके पास टोटल क्वालिटी पॉइंट्स वाला लेबल, और उसी के सामने आपके पास ये टेक्स्ट फील्ड है। तो इस टेक्स्ट फील्ड को हम लोगों ने इसके थ्रू जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, तो आपके पास ये यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। तो आपके पास रो सेम है, बट आपके पास यहाँ पे जो है वो कॉलम नंबर सिर्फ क्या कर रहा है, डिफ़र कर रहा है। तो उसके बाद अगर हम मज़ीद ज़रा स्क्रॉल करते हैं इसको, तो हमें यहाँ पे कुछ मज़ीद कोड जो है वो मिलेगा। तो अगर हम इस कोड को देखें तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड्स ऐड हो गई। टेक्स्ट फील्ड्स के बाद हमारे पास ये रो नंबर
कॉलम नंबर 0 रो नंबर 8 के ऊपर आपके पास एवरेज, और उसी रो नंबर 8 के ऊपर कॉलम नंबर 1 के ऊपर आपके पास TXT एवरेज। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल पैक किया, पैक के बाद विजिबल किया है। अब अगर हम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी हम बाद में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमने बात की कि जब इस पर्टिकुलर के ऊपर क्लिक होगा, क्लिक का मतलब ये है कि जब इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म्ड होगा, तो एक्शन परफॉर्म्ड होने के केस में आपने करना ये है कि इसके सामने की जो टेक्स्ट फील्ड है उसको क्या कर लेना है, आप लोगों ने इनेबल कर लेना है। तो डेफिनेटली हमें टेक्स्ट फील्ड से रेलिवेंट कोड का आइडिया है। तो अगर मैं कहता हूँ मैं इस MPL वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो होना क्या चाहिए, MPL की जो टेक्स्ट फील्ड है उसको सेट एडिटेबल। यहाँ पर मैं क्या करता था, मैं करता था या तो ट्रू पास करें या फॉल्स पास करें, बट यहाँ पे हमने कहीं से भी ट्रू एंड फॉल्स नहीं पास किया हुआ। अब इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है कि जो इस सेलेक्टेड है ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर चेक बॉक्स MPL जो है वो सेलेक्टेड है तो ये इसमें वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। जब इसमें ट्रू आएगी तो ये एडिटेबल क्या हो जाएगा, ट्रू। तो एडिटेबल ट्रू होने का मतलब ये है कि आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। बट अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो CHK MPL डॉट इस सेलेक्टेड में क्या आएगा, फॉल्स। जब इसमें फॉल्स आएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके पास एडिटेबल फॉल्स हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है दैट कॉन्सेप्ट इज़ एनोनिमस इनर क्लास के। हम लोगों ने यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। मैंने आप लोगों को कहा था जब भी आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हो किसी न किसी लिसनर के साथ, और लिसनर इज़ एन इंटरफेस, तो आपके पास लिसनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो ऑब्जेक्ट ना बनने के केस में आपको इसका ओपनिंग ब्रैकेट लगानी पड़ती है और उसकी आपको क्या लगानी पड़ती है, क्लोजिंग ब्रैकेट लगानी पड़ती है। तो ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है और ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसके बिटवीन आपके पास क्या बनेगा, दैट इज़ द स्कोप ऑफ योर क्लास। तो इस क्लास है तो क्लास में हम जो है वो सारे के सारे मेथड्स लिख सकते हैं। अभी एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर इंप्लीमेंटेशन होगी इस पर्टिकुलर लिसनर की। तो जब भी आप इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो आपको एक्शन परफॉर्म जो है वो लाजमी तौर पर मेंशन करना पड़ता है। इसको एनोनिमस इनर क्लास क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस क्लास का कोई नाम नहीं है, इसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का पर्पज़ ये बटन के इवेंट को हैंडल करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने बाकी तमाम का तमाम कोड जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ, तो हम ज़रा उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अगर हम कोड को एक्सप्लोर करें तो इस तरीके से हम लोगों ने कोल के केस में भी किया है कि अगर कोल के बटन के ऊपर क्लिक हो तो आप कोल को क्या करो, एडिटेबल सेट एडिटेबल करो, और कोल की उस टाइम की सिचुएशन देखो। अगर वो सेलेक्टेड है तो ट्रू आएगा, तो ट्रू से ये एडिटेबल ट्रू हो जाएगा। अगर डीसेलेक्टेड हुआ तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स से ये आपके पास जो है वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स का मतलब है एडिटेबल फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से सेम हम लोगों ने TVW के हवाले से किया है, इस तरीके से सेम हम लोगों ने जो है वो VP के हवाले से किया है, इस तरीके से सेम कोड जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे वेब इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। अब हम बटन फाइंड की बात करते हैं। तो बटन फाइंड के केस में हम लोगों ने दो वेरिएबल रखे हैं, एक फॉर टोटल और दूसरा फॉर काउंट। काउंट हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो चेक बॉक्सेस सेलेक्टेड हैं तो इसका मतलब है हमने एवरेज जो टोटल होगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। बट अगर ये 3 सेलेक्टेड हैं तो इसका मतलब है 3 वैल्यूज़ यूज़र ने इनपुट की होंगी, तो उसको कितने पे डिवाइड करना है, 3 पे डिवाइड करना है। अगर 4 सेलेक्टेड हुए तो उसका मतलब है 4 पे डिवाइड करना है, और 5 सेलेक्टेड हुए तो 5 पे डिवाइड करना है। तो काउंट रखना हमारे लिए लाजमी है। तो काउंट हम कैसे रखेंगे, सिंपल हम काउंट को रख सकते हैं। हम कह सकते हैं इफ़ CHK BX कोल डॉट इज सेलेक्टेड, तो काउंट को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। इस तरीके से अगर MPL भी सेलेक्टेड है तो कोल इसको प्लस प्लस कर दो। इस तरीके से TVW सेलेक्टेड है तब भी प्लस प्लस करो। इस तरीके से VP सेलेक्टेड है तब भी प्लस प्लस करो। इस तरीके से वेब इंजीनियरिंग सेलेक्टेड है तब भी आपने क्या करना है, प्लस प्लस करना है। तो हर चेक बॉक्स की सिलेक्शन के ऊपर इसको प्लस प्लस होना चाहिए। तो अगर कोल वाला सेलेक्टेड हुआ तो आपके पास टोटल की वैल्यू, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर MPL वाला भी सेलेक्टेड हुआ तो पहले टोटल काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 में 1 इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग आ जाएगी। बट अगर आप बात करें टोटल की, तो टोटल की जो वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ से मिलेगी, डेफिनेटली कोल के अगेंस्ट यूज़र यहाँ पे 8 पुट करता है, तो ये 8 जो है हमने ऐड करनी है टोटल में। अब ये जो 8 वैल्यू है आपको ये 8 नज़र आ रही है, बट एक्चुअली हमने बात की थी कि जो भी टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू होती है वो आपके पास स्ट्रिंग में होती है, तो डेफिनेटली हमें उसको क्या करना पड़ेगा, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, ताकि हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकें। फ्लोट में इसलिए क्योंकि नॉर्मल जो क्वालिटी पॉइंट्स होते हैं आपके वो पॉइंट्स में आ रहे होते हैं, डेसिमल पॉइंट होता है उसमें, तो बेहतर ये है कि आप फ्लोट या डबल को यहाँ पे यूज़ करें। इस तरीके से अगर आपके पास MPL है तो MPL की जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें वैल्यू गेट करो और उसको फिर फ्लोट में पार्स करो। इस तरीके से अगर TVW वाला भी सेलेक्टेड है तो इसमें से वैल्यू गेट करो और फ्लोट में पार्स करो। इस तरीके से अगर VP वाला सेलेक्टेड है तो उसको गेट करो और फ्लोट में पार्स करो। इस तरीके से अगर वेब इंजीनियरिंग वाला सेलेक्टेड है तो उसको भी आपने क्या करना है, फ्लोट में पार्स करना है। तो जब ये सारे के सारे इफ़ एग्जीक्यूट होंगे तो कोड आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो आपके पास काउंट में टोटल काउंट पड़ा होगा, और आपके पास जो टोटल है, टोटल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वालिटी पॉइंट्स जो है वो मौजूद होंगे।
तो जब हमारे पास टोटल क्वालिटी पॉइंट्स आ जाएंगे तो अब हमारे पास जो टास्क है वो करना बड़ा इजी है, सिंपल। आपने जो काउंट की वैल्यू है उसको टोटल को काउंट की वैल्यू पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो है वो एवरेज आ जाएगी। जिस तरीके से मैंने बात की, अगर यूज़र ने 2 चेक बॉक्सेस सेलेक्ट किए हुए हैं तो इसका मतलब है 2 सब्जेक्ट की वैल्यूज़ हैं तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर 3 सेलेक्टेड हुए तो इसका मतलब है 3 पे डिवाइड करना है। अगर 4 हुए तो 4 पे, अगर 5 हुए तो 5 पे। तो सिंपल हमने क्या किया है, टोटल वाले में टोटल को सेट कर दिया। तो टोटल चूंकि आपके पास फ्लोट है तो फ्लोट के केस में हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, आपके पास इसके साथ प्लस लगा के डबल कोटेशन ताकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से सेम सिनेरियो हम एवरेज के साथ भी करेंगे, क्योंकि एवरेज जो है वो आपके पास फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट वैल्यू जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं वो डायरेक्टली आपकी टेक्स्ट फील्ड में जो है वो डिस्प्ले नहीं हो सकती। तो अगर हम इसको दोबारा से यहाँ पर देखें तो मैं इसको कुछ वैल्यूज़ देता हूँ। मैं कहता हूँ 8, इसमें मेरे पास 4 आए, इसमें मेरे पास 5.9 आए, इसमें मैं कहता हूँ दैट इज़ 3.4, और यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरे यहाँ पर 12 आ गए। तो फाइंड एंड एवरेज के ऊपर क्लिक किया तो टोटल आपके जो क्वालिटी पॉइंट्स बनते हैं दैट इज़ 33.3, और ये आपके पास 6.66 की जो है वो एवरेज आ रही है। तो उम्मीद है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, दोबारा से चेक बॉक्सेस को डिस्कस किया, दोबारा से टेक्स्ट फील्ड्स को डिस्कस किया, उनको एडिटेबल किया, एडिटेबल और रीड ओनली यानी किया, और दोबारा उसमें एडिटेबल उसको ट्रू किया ताकि हम उसमें टाइपिंग कर सकें, इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन किया। तो उम्मीद है ये बातें आपको जो है वो आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगी।